सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की दादागिरी की चल रही परिचर्चा में अपने निजी विचार अपने संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से एक प्रवक्ता के रूप में आप राष्ट्रवादी साथियों के समक्ष अपनी बात रख रहा हूं। सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आप अवगत ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की बागडोर संभाली है, उसके बाद से ही वह द्वेष भावना से, बल्कि एक सनकीपन की सोच से इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं जिस कारण वह अपनी ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। आज अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है, इसे पागल सन की विकृत मानसिकता के अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णयों के कारण स्वयं में लज्जित महसूस कर रहा है। आज अमेरिका के 62% लोग डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना कर रहे हैं। आज इस पागल और सनकी टाइप के राष्ट्रपति के निर्णयों के कारण पूरे विश्व स्तर पर लाखों करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान हो चुका है। लेकिन ये जिद्दी टाइप का, जिस तरीके से आप अनुभव करिए कि छोटा बच्चा कभी कभी जिद कर लेता है, उसको कोई भी समझाता है नहीं समझता है, उसको लोग कभी कभी गुस्से में उसके गार्जियन पिटाई करने लगते हैं तो और जोर जोर से चिल्लाता है, किसी भी तरीके से नहीं मानता है। आज इस डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति बिल्कुल उन छोटे बच्चे, जिद्दी बच्चों जैसी हो गई है कि जो है आप जितना पीटोगे उतना ही चिल्लाएंगे, उतना ही और जिद करेंगे। इस टाइप का इस ट्रंप ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि जिस कारण आज लोगों का बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन कहा जाता है कि जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। आज कहीं न कहीं हम यह मानते हैं कि अमेरिका का ये राष्ट्रपति जो इसका अंतिम कार्यकाल है, इसके बाद इसको राष्ट्रपति नहीं बनना है, ये जाते जाते अमेरिका को इतना गोड़ जाएगा, इतना ये बर्बाद कर जाएगा कि फिर अमेरिका उस रूप में उभर करके नहीं आ पाएगा। और कहीं न कहीं हम इसको ये भी मानते हैं कि भले ये पागल राष्ट्रपति अपनी पागलपन के कारण इसी हरकत कर रहा है, लेकिन हम लोग चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम यह मानते हैं कि यह प्रभु की कहीं न कहीं मर्जी है कि आज भारत जिसका सपना है 2047 में विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का, कहीं न कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति के पागलपन के निर्णयों से हम उस लक्ष्य को और पहले प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, मैं थोड़ा सा अतीत में आते हुए आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि 26 जुलाई को जिस दिन कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम हुआ था, उस दिन हमने आप
सभी साथियों से, जो साथी आए थे, हमने अनुरोध किया था कि सशक्त भारत के निर्माण के लिए भारत की उत्पादित वस्तुओं को खरीदने, उसको निजी उपयोग में लाने और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने का अनुरोध किया था। और देखिए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अन्य को इस बीच भाषण वायरल हो रहे हैं। इस बीच उन्होंने 2-3 सभाओं में आप देशवासियों से अनुरोध किया है कि भारत की उत्पादित और निर्मित वस्तुएं खरीद करके सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं इस मौके पर भारत के यशस्वी राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री जी द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप को निर्भीकता से जिस तरीके से जो जवाब दिया जा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि रूस से भारत अपना व्यापारिक संबंध समाप्त कर ले, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया कि हमारा रूस से व्यापारिक संबंध समाप्त नहीं होगा। तुम चाहे जितना टैरिफ लगा लो, और जितना तुम टैरिफ हमारे देश पर लगाओगे उतना ही टैरिफ हम आपके देश के ऊपर लगाएंगे। आज देखिए, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज कहीं न कहीं ऐसी ही स्थिति का निर्माण बनता जा रहा है, जो सशक्त भारत का एक संकेत है कि अब चीन, रूस और भारत विश्व की महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसरित होने जा रहे हैं। और इन तीनों ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है पूरी तरह से कि तुम चाहे जितना टैरिफ लगा लो, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम भी उसी हिसाब से टैरिफ लगाएंगे। और इस कारण ही आज ये सनकी टाइप का जो है, बल्कि हम तो यह कहते हैं कि अमेरिका वासियों, आप एक प्रस्ताव लाओ और इसको पागल घोषित करके इसको अपदस्थ करने का अभियान चलाइए, क्योंकि ये व्यक्ति पूरे देश को चबा जाने की स्थिति में आ गया है। ऐसा ये सनकी टाइप का आपका राष्ट्रपति है। तो भारत ने साफ मना कर दिया है कि हम अमेरिका की घुड़की के आगे दबने वाले नहीं हैं, तुम चाहे जितना टैरिफ लगा लो। और दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम आप देशवासियों से अनुरोध किया है कि आप स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में आत्मार्पित करें, अपने देश को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। आज हम विश्व की चौथी महाशक्ति बन चुके हैं। संभव है अमेरिका के इस निर्णय और इस पागलपन के निर्णय के बाद हम जल्द ही तीसरी महाशक्ति भी बन जाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं समस्त राष्ट्रवादी साथियों से, देशवासियों से, राष्ट्रभक्तों से अनुरोध करता हूं कि भारत की उत्पादित वस्तुओं को खरीदकर सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।